अल्पसंख्याक समाजातील असंघटित कामगारांसाठी आशिया खंडातील सर्वात मोठी घरकुल योजनेसाठी संघर्ष करीत असताना सोलापूरच्या स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी अनेक अडथळे आणले, पण त्यावर मात करत ही योजना यशस्वी करून दाखवली, असे प्रतिपादन माजी आमदार व रेनगर फेडरेशनचे मुख्य प्रवर्तक कॉम्रेड नरसय्या आडम यांनी केले. 18 डिसेंबर अल्पसंख्याक अधिकार दिनानिमित्त अल्पसंख्याक हक्क संघर्ष समितीतर्फे शहापूर चाळ येथील शहीद अशफाकुल्ला खान सभागृह येथे विचार मंथन सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी ते बोलत होते. पुढे बोलताना आडम मास्तर म्हणाले, ही घरकुल योजना 2013 साली मंजूर झाली. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून 2.5 लाख आणि राज्य शासनाकडून 2 लाख रुपये सबसिडी मिळणार होती. परंतु सोलापूरचे काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी हा विषय कॅबिनेटमध्ये येऊ दिला नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजाला घरकुलसाठी मिळणाऱ्या 600 कोटी रुपयांना मुकावे लागले. परिणामतः बँकेकडून कर्ज काढावे लागत आहे. बँकेकडून मिळणारे कर्ज 20 वर्ष फेडावे लागणार असल्याची खंत व्यक्त करत येत्या निवडणुकीत आमदार झालो तर रेनगर घरकुलच्या प्रत्येक सभासदाचे 2 लाख रुपये माफ करून आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार आडम मास्तर यांनी अल्पसंख्याक अधिकार दिनी व्यक्त केला. या प्रसंगी उपस्थित असलेले अल्पसंख्याक संघर्ष समितीचे राज्य निमंत्रक ॲडव्होकेट यमेश शेख यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. शेख म्हणाले, 2014ला नरेंद्र मोदींचे शासन आल्यापासून अल्पसंख्याक समाजच नव्हे तर देशातील आदिवासी आणि मागासवर्ग समाजावर देखील अन्याय होत आहे. 9 वर्षांच्या कार्यकाळात मोब लिंचिंगच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. यात अनेक निष्पाप व निरपराधांचा बळी गेला असल्याचे सांगत त्यांनी संताप व्यक्त केला. पुढे बोलताना ॲडव्होकेट शेख म्हणाले, सोलापूरचा मोहसिन शेख हा मॉब लिंचिंगचा पहिला बळी ठरला असून या दुर्घटनेला मुस्लिम समाज कधीच विसरू शकणार नाही. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी अल्पसंख्याक हक्क संघर्ष समितीचे जिल्हा समन्वयक कॉम्रेड युसुफ मेजर यांनी प्रास्ताविक केले. दरम्यान रेनगरचे मुख्य प्रवर्तक नरसय्या आडम यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन अल्पसंख्याक हक्क संघर्ष समितीतर्फे सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी मंचावर माजी आमदार नरसय्या आडम, ॲडव्होकेट यमेश शेख, कामिनी आडम, रेनगर फेडरेशनच्या चेअरमन नलिनी कलबुर्गी, अब्राम कुमार, ॲडव्होकेट रफिक शेख, अमित मंचले आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मोहम्मद अनीफ सातखेड यांनी केले. या प्रसंगी अल्पसंख्याक समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सुशीलकुमार शिंदे और उनकी फिलहाल के आमदार इतना बड़ा विरोध किया, इससे मुसलमानों का क्या नुकसान हो, इसका विचार उस वक्त हर सेंट्रल गवर्नमेंटचा 2.5 लाख रुपये सबसिडी था. स्टेट गवर्नमेंट ने वास्ते 2 लाख सबसिडी, 4.5 लाख रुपये सबसिडी, 50,000 रुपये खुद का पैसा और पायाभूत सुविधा के वास्ते 35,000 रुपये खर्चा. ऐसा 6 लाख का मकान बनने प्लान मंजूर हो गया. शिंदे साहब उस वक्त चीफ इंस्पेक्टर जवान विपत है तो बीजापुर देश पर सवार हो, सीना खोल कर बोलूंगा, मुस्लिम के वास्ते जब मैं संघर्ष कर रहा हमारे खिलाफ कैसे आए, मैं वहां बताने को तैयार हूं. किसकी हिम्मत है तो देश पर लगाओ सकाओ. क्या कहें, इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को बोलकर कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आने को दिया. एक साल 14 जून 2013 को ये सीट मंजूर हुआ. एक साल तक मैं शरद पवार के पास गया, यूसुफ मेजर को लेकर गया. वो तारीख पे अभी क्या नाम है आपको बोल रहा हूं. 8 जुलाई 2013 को दिल्ली में उनके मकान पर गया. 3 घंटा पवार साहब के साथ मेरी चर्चा हो गई. उन्हें स्टेट और सेंट्रल के लोगों के साथ बात किया और मुझे बताया
सांसद साहब आज जो काम कर रहे हैं ये महाराष्ट्र में कोई भी नहीं करता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा पवार साहब ने बताया। बावजूद इसके कोई खास हलचल नहीं हुई और किसी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ, ताकि उसको अमल में लाया। यह हालात चलते हुए जब हुकूमत का पासा पलटा, अब 2014 से हम लोगों ने देखा कि इस मुल्क में अक़लियतों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में मरकजी हुकूमत की, केंद्र सरकार की या रियासी हुकूमत की भी देखने का नजरिया जो है बदल गया, जिसके चलते आज बहुत सारे मुश्किलों को सामना करने की नौबत हमारे लोगों के सामने है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये यहाँ के क्रिश्चियनों के साथ भी इसी तरह के मामले पेश आए। 2020 में 150 से ज्यादा हमले क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हुए, कई चर्च पर हमले हुए। और इस हमले के बारे में जब बताया गया, आप जानते हैं कि 2014 में जब मरकज में, केंद्र में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई, सबसे पहले अगर किसी को शिकार बनाया गया, मुझे लगता है सोलापुर का कोई शख्स इसको भूल नहीं पाएगा। सोलापुर का रहने वाला मोहसिन शेख मॉब लिंचिंग का पहला शिकार था। और अफसोस की बात यह भी है कि उसके जो गुनहगार थे सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये बिल्किस बानो के केस में भी हुआ, जब गुजरात में फसाद हुए, उसके जो फसाद करवाने वाले, बिल्किस बानो के साथ जागृति करने वाले लोगों को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसके चलते उनके रिहा होने के बाद उनके साथियों ने, कई बड़े बड़े संगठनों ने उनका इस्तेमाल किया, जोरों शोर से बात बताई कि अब जो है मुल्क में किसी और मजहब पर, किसी अक़लियतों पर जुल्म करना कोई गुनाह नहीं रहा। यही इससे साबित हुआ।